वेलकम टू हरियाली फ्रेंड्स। आज हम यूके ट्रिपल एस सी के सिलेबस के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे शीशपाल के लिए उसका जो PYQs थे उनको कर रहे थे हम। शीशपाल का पिछले साल का मतलब पिछले साल यानी कि 2015 में जो नोटिफिकेशन आया था, पिछला पेपर हुआ था जो 2017 में उसका एग्ज़ाम हुआ था, उसका हम पेपर कर रहे थे। तो कुछ साथियों ने बोला कि सिलेबस और बुक लिस्ट सजेस्ट कर दीजिए, तो बुक लिस्ट मैंने कल बना दी है। सिलेबस आज बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। वैसे मैंने मोटा मोटा वैसे बता दिया था ऑरली भी। अब मैं अभी ये पूरा प्रॉपर ही दिखा दे रहा हूँ आपको। देखिए, अंकवार विभाजन दिया है, ये यूके ट्रिपल एस सी का सिलेबस है, तो इसको हम देख लेते हैं। देखिए, इसमें ना मैंने क्या बोला था कि सबसे पहले एग्ज़ाम वो कौन से लेवल का एग्ज़ाम है उसको देखना होता है, फिर उसके हिसाब से उसका सिलेबस देखना होता है, उसके बाद उसके PYQs देखने होते हैं कि इस सिलेबस में से भी वो कहाँ कहाँ से पूछ रहा है और किस टॉपिक से पूछ रहा है, किस एरिया से पूछ रहा है, फिर उस टॉपिक में से भी किस लेवल के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उस हिसाब से PYQ इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, तो फिर तैयारी करने में इजी रहता है। तो हम देखेंगे। देखिए, इसमें दिखा है कि आयोग द्वारा विभिन्न विज्ञप्तियों में विज्ञापित ऐसे पद जिनकी शैक्षिक अर्हता इंटरमीडिएट या स्नातक स्तर या उनके समकक्ष होती है, तो उन सभी पदों के लिए आगामी 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम का अंकवार विवरण निम्नलिखित है। तो देखिए, इसमें 20 नंबर की क्या आती है, हमारी हिंदी आती है। 20 नंबर की हिंदी आती है और 40 नंबर की उत्तराखंड आती है। और इसमें 40 नंबर का ट्रेडिशनल GS आता है। देखिए, इस 40 नंबर में से भी सीधे सीधे 10 नंबर की तो रीजनिंग आ जाती है। ये वाला GS बचा कितना, 30 नंबर का। फिर इस 30 में से भी मैं बोल रहा हूँ कि 2-3 नंबर का करंट अफेयर आ जाता है और 2-3 नंबर का कंप्यूटर आ जाता है। तो ये बच कितना गया यहाँ से, इस 30 में से भी बच गया ये लगभग आपके मोटा मोटा मान के चलिए कि मतलब उसमें से भी कुछ और दूसरी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये 20 से 23-24 तक लगभग ये प्योर ट्रेडिशनल GS यानी कि ये हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये वाला सेगमेंट आता है। तो इसमें से मैंने इसलिए आप लोगों को बताया कि इससे आप लूसेंट भी इनफ होगी ये वनडे एग्ज़ाम के लिए। वनडे एग्ज़ाम क्या, यहाँ तक कि लोअर विशेष ये RO और इन सब में भी मतलब इनसे काफ़ी कुछ आ जाता है। अपर PCS में तक आपने देखा था कि कितने सारे फैक्ट पूछे, फिर भी जो बुक्स होती हैं मेंस के लिए तो उठानी पड़ती हैं। तो इससे अच्छा तो इंटीग्रेटेड तैयारी कर ली जाए तो उनके लिए। बट जो वनडे एग्ज़ाम हैं जैसे सींचपाल है, ये गणेश सहायक है, इनके लिए काफ़ी इनफ होगी लूसेंट। मैं तो दूसरी बुकों की हेल्प से जो जैसे मैंने तैयारी की है मैं वैसे ही पढ़ाऊँगा आप लोगों को, लेकिन ये जो बुक्स हैं वनडे एग्ज़ाम के लिए लूसेंट होगी, उत्तराखंड के लिए BS नेगी होगी, परीक्षा वाणी होगी, ये बुक्स हैं, बहुत अच्छी बुक्स हैं कि हम उनका रिवाइज करने के लिए, मतलब एक वन लाइनर टाइप बुक है ना, तो उनसे कम टाइम में अच्छा आउटपुट मिल सकता है। जैसे स्पेशली यहाँ पर GS के लिए ये देखिए, यहाँ पर 40 नंबर का रहा है, इसको समझ नहीं पाते बहुत सारे लोग। ये 40 नंबर का रहा है, लेकिन इसमें से बनेंगे कितने, 22 से 23 क्वेश्चन, 24-25 बहुत ही बहुत 25 नंबर का इसमें से आएगा। तो इसके लिए लूसेंट काफ़ी है। तो इसमें से क्योंकि 10 नंबर का तो वो करंट ऑफ क्या चले गया, रीजनिंग चले गई, फिर करंट अफेयर चले गया, फिर फंडामेंटल कंप्यूटर चले गया। सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला पोर्शन, ये क्या, उत्तराखंड, 40 नंबर का। तो 40 नंबर, अब इसमें से भी 40 में से मैं बोल रहा हूँ ना, 30 नंबर करीब, 25-30 नंबर करीब परीक्षा वाणी से आ जाती है। मैं बोल रहा हूँ कि परीक्षा वाणी और BS नहीं बहुत अच्छे से चाट दो ना, फिर हल्का दुल्का उसमें ऊपर से पॉलिश करने के लिए अजय राव तो करो, अगर बाद में ज़रूरत पड़े तो। बहुत अच्छा हो जाना है इसमें उत्तराखंड में। और हिंदी, हिंदी लूसेंट, हिंदी को तो मैं बहुत ही अच्छे करा दूंगा आप लोगों की, आप फिक्र मत करो। पहले मैं वो उसका PYQs थोड़े थोड़े करके, मैं वीडियो बड़ा इसलिए नहीं बनाता हूँ क्योंकि आप लोग बोर हो जाओगे। तो बवाल टलाई जैसा करना नहीं चाहता हूँ एक्चुअली मैं। बवाल टलाई करने का क्या फ़ायदा हुआ, मैंने एक बार में ही बना दिया, सब निपटा जैसा दिया तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है। तो इसलिए मैं बहुत बड़े बड़े वीडियो बनाता नहीं हूँ। मैं एक बार PYQ को कंप्लीट कर दूंगा तो इसके ये सींचपाल का या फिर दूसरा जो नया आजकल लेटेस्ट, पहले कि सींचपाल में पहले आया कैसा था, अब अभी का ट्रेंड क्या है करके मैं नया वाला पेपर भी कराऊंगा। तो उसके साथ ही फिर हम थ्योरी भी स्टार्ट कर देंगे। तो थ्योरी जब स्टार्ट करेंगे तो मैं बहुत अच्छे से आप लोगों के ये टॉपिक सारे कंप्लीट करा दूंगा और बहुत अच्छे से बता दूंगा, एकदम जीरो से। जो एकदम न्यू कमर होंगे, एकदम स्टार्टिंग वाले नए बच्चे होंगे, आप लोग बिल्कुल फिक्र मत करना, मैं एक एक चीज़ को खोल खोल के बताऊंगा।
तो देखते हैं हम अब इनको भी थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। जैसे हिंदी है, हिंदी 20 नंबर की, तो अब ये 20 नंबर के अंतर्गत आता क्या है, आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं। देखिए ये है हिंदी। अब इसमें से, इस हिंदी में से 20 नंबर में से क्या आता है, देखिए ये है हिंदी 20 नंबर की। इसमें से देखिए सामान्य संबंध, भाषा, हिंदी भाषा, भाषा के प्रकार, हिंदी भाषा का विकास, कार्यालयी भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज होती है जो हिंदी की बोलियाँ, उत्तराखंड प्रदेश की प्रमुख बोलियाँ, कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी, ये लोकल, यहाँ से भी बनता ही है यार क्वेश्चन। लिपि, वर्ण, वर्णमाला, देवनागरी लिपि का विकास, देवनागरी लिपि के गुण दोष, इससे तो अभी ज़्यादा क्वेश्चन बना नहीं, ये लिपि से बनता है। देवनागरी लिपि मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनता है, मैं कराऊंगा पूरा, एक एक चीज़ कराऊंगा आपको। स्वर व्यंजन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसका कोर है। हिंदी वर्तनी स्पेलिंग, यहाँ से भी शुद्ध अशुद्ध पूछता है। विराम चिन्ह, विराम चिन्ह जैसे मैंने वो बताया था आपको। हिंदी अंक, शब्द रचना, शब्द संरचना बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ण, अक्षर, प्रत्यय, उपसर्ग, संज्ञा, सर्वनाम, वचन, पुरुष, विशेषण, अलंकार। आज इस बार अपर पीसीएस में कितना खतरनाक उसने पूछ दिया था अलंकार। शब्द भंडार, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, आगत शब्द, हिंदी में आए हुए प्रचलित शब्द, एकार्थी, अनेकार्थी, विपरार्थी, विलोम, समानार्थी, पर्यायवाची, संधि, स्वर, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण। देखिए इसमें ना इसने सिर्फ स्वर संधि के ही पार्ट दिए हैं, वैसे इसने स्वर संधि में भी 4 ही दिए हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण। तो अयादि भी इसका एक 5वां पार्ट होता है, इसने दिया नहीं है लेकिन पूछ लेता है, उसको भी पूरा करेंगे हम। वाक्य परिचय, वाक्य का आशय, परिभाषा, वाक्य के प्रकार, शुद्धि, मतलब वाक्य पूरा डिटेल में ही दिया है इसने। लोकोक्ति, मुहावरे, परिचय, पत्र लेखन, ये लोअर में भी आता है। पत्र लेखन, टिप्पण, प्रारूपण, विज्ञप्ति, अर्ध सरकारी पत्र, सरकारी पत्र। देखिए ये यहाँ तो खाली फैक्चुअल आएंगे, लेकिन लोअर में ये लिखने को आता है हिंदी मेंस में, तो मैं उसको भी आपको पूरी डिटेल में बता दूंगा। पत्र कैसे लिखते हैं, क्या फॉर्मेट होता है उसका, पत्र लिखना, सब डिटेल में बता दूंगा। जनसंचार, हिंदी कम्युनिकेशन वाला है। कंप्यूटिंग, संचार मीडिया, विभिन्न समाचार पत्र, रेडियो, टीवी, हिंदी सोशल मीडिया, हिंदी कंप्यूटिंग, फॉन्ट, टाइपिंग, पेज लेआउट, सारा ये पूरा डिटेल में बताऊंगा आपको। हिंदी साहित्य का परिचय, हिंदी साहित्य का परिचय उत्तराखंड राज्य एवं एनसीईआरटी 10वीं 12वीं कक्षाओं का पाठ्यक्रम के अनुसार, जो एनसीईआरटी में होते हैं वो तो सीधे सीधे आ जाते हैं। कबीर, सूर, तुलसी, मीरा, रसखान, जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रा नंदन, पंत, माखनलाल चतुर्वेदी, मुक्तिबोध, मंगलेश डबराल, राजेश जोशी, ये हैं पद्य के पार्ट, यानी कि जो कविता टाइप होती हैं। गद्य, राहुल सांकृत्ययन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, शिवानी पीताम्बर बड़थवाल, हरिशंकर परसाई, प्रेम, शैलेश मटियानी, मनोहर श्याम जोशी, मन्नू भंडारी, शेखर जोशी, ये टोटल हैं 23 राइटर। इनको मैं पूरी डिटेल में बहुत अच्छे से आप लोगों को करा दूंगा। आप लोग इसकी फिक्र बिल्कुल भी मत करना, मैं रोज़ आप लोगों को अपडेट करते रहूँगा, नई नई चीज़ें अपडेट करते जाऊँगा। आप लोगों को अगर कोई भी क्वेरी होगी तो मुझे बताना और वो कमेंट करना। देखिए एक चीज़ है ना, वो द्वापर और त्रेता में थोड़ा सा मैंने उल्टा बता दिया था, प्लीज़ उसको करेक्ट कर लीजिएगा, है ना। तो वहाँ पर मैंने उनको दोनों को उल्टा कर दिया था, द्वापर और त्रेता वाले को। तो द्वापर में जो था कृष्ण थे और त्रेता में थे राम थे, तो उसमें उसका राइट आंसर रामायण होगा। मैंने गलत बोल दिया था, शायद उल्टा बोल दिया था उसमें, है ना। तो एक चीज़ कोर कॉन्सेप्ट याद रखना कि त्रेता में जो था ना, त्रेता में राम हुए और द्वापर में कृष्ण हुए थे, ठीक है। इतना याद रखना आप, उसी के हिसाब से आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देख लेते हैं आगे सिलेबस। सामान्य बुद्धि परीक्षण, ये रीजनिंग है, इसको मैं कराऊंगा आपको, आप फिक्र मत करना। ये इतनी सारी चीज़ें दी हैं। देखिए रीजनिंग में क्या है ना, ये इतनी सारी दी हैं तो इन सब से भी नहीं बनता, मैं सच बताऊं तो आपको जो जो मेन इंपॉर्टेंट हैं मैं उनमें से आपको टॉपिक 8-10 एक्सरसाइज होती हैं उनसे ही आते हैं क्वेश्चन, मैं उस आपको करा दूंगा, आप फिक्र मत करना। ये रीजनिंग होगी। फिर उसके बाद सामान्य ज्ञान, ये आ गया सामान्य ज्ञान, यानी कि ट्रेडिशनल जीएस। ट्रेडिशनल जीएस में देखिए ये यहाँ पर हिस्ट्री आ जाती है। हिस्ट्री में
प्राचीन इतिहास, एंसेंट हिस्ट्री, सिंधु घाटी, वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक काल, जनपद, महाभारत, जैसे 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 उसका सीक्वेंस आता है वैसे वैसे इसने दिया है। फिर मिडाइवल आ गई, फिर इसके बाद मॉडर्न आ गया। बहुत अच्छे से कराऊंगे इनको। भारत में राष्ट्रवाद, फिर यहाँ से वो जन आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन वगैरह, नेशनल मूवमेंट आने लग जाते हैं। फिर इसके बाद इसी ने इसने पॉलिटी का भी कुछ दे दिया है। इसमें पॉलिटी में भी आता है, हिस्ट्री में आ जाता है। ये भारत सरकार अधिनियम 1935। फिर उसके बाद सारी चीज़ें क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन वगैरह बन जाता है। पूरा डिटेल में कराऊंगा। ये विश्व का इतिहास, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन, इसमें से फिर भी ज्योग्राफी का पार्ट आ गया। ये पूरा डिटेल में कराऊंगा, आप फिक्र मत करना इन सब की। सामान्य ज्ञान, फिर यही राष्ट्रीय आंदोलन में जो बोला था नेशनल मूवमेंट, ये नेशनल मूवमेंट आ गया। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत का विभाजन, गांधीवाद, गांधीजम, ये सारी चीज़ें, ये सब हिस्ट्री का पार्ट है। देखिए हिस्ट्री वगैरह में है ना, है इतना ज़्यादा, लेकिन इसका वेटेज बहुत कम है, इसलिए बोल रहा था मैं लूसेंट से काम चल। बाद में देखते हैं फिर, अगर एक बार बेसिक क्लियर हो जाएगा तो फिर ठीक है। जैसे ये पंचायती राज, इससे क्वेश्चन बनना ही बनना है, तो इसको बहुत अच्छे से कर लेंगे। पर्यावरण, मानवाधिकार, वैश्विक शस्त्रों की होड़, भूमंडलीकरण और ये सार्क वगैरह, इन सबको अच्छे से कर लेंगे। फिर इसके बाद सामान्य ज्ञान में आ गया ये इकोनॉमी, अर्थशास्त्र, इसको देख लेंगे। ये करंट अफेयर आ गया हमारा। फिर उसके बाद मेन हमारा इम्पोर्टेंट ये उत्तराखंड, उत्तराखंड को बहुत अच्छे से कर लेंगे। फिर फंडामेंटल कंप्यूटर, ये वाला जो है ये फंडामेंटल कंप्यूटर हो गया। 2-3 नंबर का क्वेश्चन इससे, 2-3 नंबर के क्वेश्चन इससे भी बन जाते हैं। तो देखिए जीएस जो है, ट्रेडिशनल जीएस 40 नंबर की है। इसमें से 10 नंबर की तो रीजनिंग आ जानी है, इसमें से 2-3 नंबर की तो कंप्यूटर आ जाना है, फिर 2-3 नंबर का तो करंट अफेयर आ जाना है। यूके ट्रिपल एस सी की बात कर रहा हूँ, यूपीपीएससी में तो ज़्यादा आता है और उसमें उत्तराखंड ईजी आती है। तो देखिए इसमें से अगर हम 3-3 भी आन लेते हैं, 3-3 6 16 है ना। फिर 16 नंबर का यहाँ, फिर कोई देखो यार 16 नंबर का ये है। 40 में से मैं अगर 16 घटा देता हूँ तो देखो 6 4 10, 3 3 में से 1 गया 2, 24 नंबर का ये है। अब 24 नंबर में से क्या होगा, 24 में से अगर हमें नहीं भी आएगा तो कम से कम 10 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे कि जो हर किसी को आ रहे होते हैं, ये हर किसी को आ रहे होते हैं। अब ये बच गया हमारा कितना, 14 10 24। अब इस 14 में से भी अगर हम पूरी लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम और दूसरे पूरी एंड पूरी वगैरह इस टाइप की बुकें पढ़ें तो उनका कोई मतलब नहीं है ना। ये 14 नंबर का तो हम लूसेंट से कवर कर लेंगे। अब लूसेंट में से इस 14 में से 8 नंबर का भी आ गया तो 8 से 14 6 नंबर के लिए इधर उधर थोड़ी भागेंगे यार। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि हमेशा पेपर इजी और मीडियम से निकलता है और बार बार रिवीजन करने से निकलता है, ना कि 2-3 नंबर के लिए हम टफ क्वेश्चन के लिए इतना पीछे पड़ गए किसी चीज़ के कि जो बेसिक चीज़ें थे वो भी हम भूल गए, वो भी हमने छोड़ दिया, तो उसका कुछ मतलब नहीं होता है। फिर फाइनली हम सिलेक्शन से हो जाते हैं बाहर, है ना। तो वीडियो भी लंबी हो रही है फ्रेंड्स, आप फिर बोर हो जाएंगे। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ आप लोगों को सिलेबस, और मैं बीच बीच में आपको ऐसे बताते रहूँगा। देखिए सिलेबस क्या है हमारा। मेन कोर कॉन्सेप्ट आपने ये समझना है। ये 20 नंबर की हिंदी, 40 नंबर का उत्तराखंड, 20 40 और 10 नंबर की रीजनिंग कोर ये है। फिर इसके बाद इसमें से उत्तराखंड मैंने हिंदी के लिए आपको बुक लिस्ट कल बता दी हैं, उत्तराखंड के लिए बता दी है। रीजनिंग में कराऊंगा आपको पीवाई के हिसाब से। अगर बुक लेना चाहें तो अरिहंत की आती है, कुछ ओझा करके एक आता है, तो उसकी एक अरिहंत पब्लिकेशन की पतली सी बुक आती है, उसको ले सकते हैं। अदरवाइज रीजनिंग में करा ही दूंगा आपकी, हिंदी भी कराऊंगा, मैं तो सारे कराऊंगा ही कराऊंगा। और उसके बाद आपका जो जीएस है इसके लिए फिर इसमें से 30 नंबर की जो जीएस बच जाती है, इसमें से भी मैंने बताया अभी कि 3 नंबर की सपोज कंप्यूटर आ गया, 3 नंबर का करंट अफेयर आ गया, तो 6 नंबर क्या तो यही बन जाता है ना। 6 नंबर का ये बन जाएगा तो आपका फिर 6 नंबर याद रहे तो 24 नंबर बच गए। 24 नंबर से में से भी 10 क्वेश्चन तो लगभग ऐसे होते हैं कि हर किसी को आ रहे होते हैं यार। अब किसी कोई पूछेगा कि बाबर कब आया, या फिर
बाबर के युद्ध का सीक्वेंस लगाइए, या फिर कोई आएगा तो पानीपत का प्रथम युद्ध का वो, इस टाइप के जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं ना, तो या फिर अहमद शाह अब्दाली का अटैक कब हुआ, या फिर नादिर शाह तख्त-ए-ताउस कब उठा ले गया यहाँ से, कोहिनूर हीरा कब ले गया, करनाल का युद्ध कब हुआ, इस टाइप के तो बेसिक क्वेश्चन हर किसी को आते हैं। तो इनमें से क्या बन ही आने हैं, तो उसमें से भी 10, फिर 10 में से भी 14 क्वेश्चन के लिए हम लूसेंट उठाएं, तो लूसेंट में से अगर हमारे 14 में से 10 क्वेश्चन भी आ रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ नहीं आ रहे हैं 10 क्वेश्चन, 10 में से 8 भी आ गए, तो 8 से 6 क्वेश्चन के लिए इधर उधर बड़ी बड़ी किताबें थोड़ी उठाएंगे यार हम, जाने दो, मैं तो बोल रहा हूँ अच्छे क्वेश्चन हो जाना है सिलेक्शन। हमें टॉपर थोड़ी बनना है, हमें तो लिस्ट में आना है बस, ख़त्म। 30 मार खान थोड़ी बनना है, जिसको बनना है वो बने, वो टॉपर बने, झंडे गाड़े, है ना। आशा करता हूँ आप लोगों के समझ में आई होंगी चीज़ें। जो चीज़ डाउट होगा तो फिर से मुझे बताना। वीडियो बहुत बड़ी लंबी नहीं बनाना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को छोटी छोटी वीडियो ही अच्छी लगती। तो फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो फिर लेके आता हूँ जल्द से। आप लोग अपने सुझाव दीजिएगा, अगर कोई न्यू क्वेरी होगी तो उसको भी बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।